जिंदगी में बड़ा तभी कुछ कर पाओगे जब अर्निंग पर नहीं लर्निंग पर ध्यान लगाओगे। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ और सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पसीने से नहाएगा दोस्तों वो पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है। वेलकम टू द माय चैनल अमित कुमार गोला। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, एंड घंटी को दबाएं एंड रीड नाउ बुक। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है? क्या आपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास करना छोड़ दिया है क्योंकि वो आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा है? या फिर आप सबकॉन्शियस माइंड से अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इस वीडियो में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बेस्ट सेलिंग ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक काफी छोटी लेकिन काफी पावरफुल बुक को समराइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिलीव इन योरसेल्फ। जोसेफ मर्फी 20th में 1898 में आयरलैंड के छोटे से शहर में पैदा हुए। अपने लेट टीन्स में वो यूएस जेब में सिर्फ $5 लेकर आए थे। अलग अलग जॉब्स करने के साथ साथ उन्होंने फार्मेसी पढ़ने के लिए एक स्कूल में एनरोल किया। अपने अच्छे दिमाग और सीखने की चाह के साथ उन्होंने क्वालिफिकेशन एग्जाम को पास किया और एक फार्मासिस्ट बन गए। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री ली तब उन्हें मेडिकल यूनिट में काम करने को कहा गया। उस समय उन्होंने अपने रिलीजन्स के इंटरेस्ट को रिन्यू किया और दूसरे रिलीजन के बिलीफ के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने लगे। अपनी स्टडीज से जो सब काफी सारे एशियन रिलीजन्स में इंटरेस्ट रखने लगे और उनके बारे में डेप्थ में सीखने के लिए वो इंडिया आ गए। उन्होंने उन सारे रिलीजन्स को उनकी शुरुआत से पढ़ना शुरू किया। बाइबल में जोसेफ का मतलब है डिसिप्लिन या कंट्रोल्ड इमेजिनेशन। ये दिमाग की प्राइमल फैसिलिटीज में से एक है। इसके अंदर आपके आइडियाज को असलियत में बनाने की ताकत है। इमेजिनेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि महान साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, फिजिसिस्ट, इन्वेंटर्स और मिस्टिक ने यूज किया है। जब दुनिया ने कहा है ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, तब इमेजिनेशन के साथ वाले इंसान ने बोला ये हो गया है। एक महान बिजनेसमैन ने ऑथर को बताया कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी दुकान से शुरू किया। उन्होंने कहा कि वो एक बड़ी कॉर्पोरेशन का सपना देखते थे जिसकी ब्रांचेस पूरे देश में हों। उन्होंने ये भी कहा कि वो रेगुलरली अपने दिमाग में बड़ी फैक्ट्रीज, स्टोर्स, बिल्डिंग्स की पिक्चर बनाते थे क्योंकि उनको पता था कि वो दिमाग की एल्केमी के जरिए इन्हें सच कर सकते हैं। वो अमीर हुए अपने पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। आइडियाज, दोस्त, पैसा, वो सब कुछ जो उन्हें अपने सपनों को सच करने के लिए चाहिए था वो अट्रैक्ट करने लगे। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन का बीज बोया, फिर वो इन सारे मेंटल पैटर्न के साथ जीने लगे जब तक इमेजिनेशन ने उन्हें सच नहीं कर दिया। एक चीज जो ऑथर को अच्छी लगी जो इस बिजनेसमैन ने कही थी, अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करना फेलियर को इमेजिन करने जितना आसान है लेकिन कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इमेजिनेशन के ऊपर बहुत सारे कलर्स के कोट्स होते हैं। कोट का मतलब है साइकोलॉजिकल कवरिंग। आपके साइकोलॉजिकल कपड़े हैं मेंटल एटीट्यूड्स, मूड्स और फीलिंग्स जो आप एंटरटेन करते हैं। आपके दोस्त जो गरीब हैं आप उन्हें अमीर देख सकते हैं। आप उनका चेहरा खुशी से खिला हुआ देख सकते हैं। जब आप कोई भी आइडिया या डिजायर इमेजिन करते हैं तो ये उसे सच बना सकता है। जहां पर कमी है आप वहां अबंडेंस को इमेजिन कर सकते हैं। जहां पर लड़ाई है वहां आप शांति इमेजिन कर सकते हैं और जहां पर बीमारियां हैं वहां आप अच्छी हेल्थ इमेजिन कर सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन से आप 10,000 मील दूर से अपनी माँ की इनविजिबल आवाज को सुन सकते हैं। आप उन्हें क्लियरली सुन सकते हैं जैसे कि वो आपके पास ही हैं। ये गजब की ताकत आपके अंदर है। आप इस पावर को डेवलप और कल्टीवेट करके सक्सेसफुल और अमीर बन सकते हैं। ऑथर यहाँ पर एक स्टोरी शेयर करते हैं। काफी साल पहले ऑथर ने पुनर्जन्म पर एक आर्टिकल प्रिंट किया था। ये पैम्पलेट एक बुक स्टोर के बाहर लगाए गए जहां पर ऑथर लेक्चर देते थे। शुरू में काफी कम पैम्पलेट बिके क्योंकि जो सेल्स गर्ल थी वो पैम्पलेट के कंटेंट को पसंद नहीं करती थी। ऑथर ने फिर उन्हें पुनर्जन्म का मतलब बाइबल से समझाया। वो सब कुछ समझ गई और बुकलेट्स के बारे में एंथुसियास्टिक हो गई और ऑथर के लेक्चर खत्म होने तक वो सारे बिक गए और ऑथर ये देखकर हैरान रह गए। ये एक सही मेंटल एटीट्यूड का एग्जाम्पल है। आपके मेंटल एटीट्यूड का मतलब है कि आपका रिएक्शन लोगों, सर्कमस्टांसेस और आपकी आसपास की कंडीशन के साथ आपका आपके कोवर्कर के साथ क्या रिलेशनशिप है। क्या आप लोगों, जानवरों और यूनिवर्स के साथ फ्रेंडली हैं? क्या आपको लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ बुरा कर रहा है? इन शॉर्ट, आपका एटीट्यूड क्या है? अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। आप एक सही मेंटल एटीट्यूड तब डेवलप कर सकते हैं जब आप ये महसूस करते हैं कि कुछ भी बाहर का आपकी मर्जी के बिना आपको परेशान या चोट नहीं पहुंचा सकता। आप ही अपनी दुनिया में एक अकेले थिंकर हैं और आपको कोई भी गुस्से में या दुख में आपकी मर्जी के बिना नहीं भेज सकता। ये जाने कि आप अपनी सोचने वाली दुनिया के मास्टर हैं। इमोशन थॉट्स को फॉलो करते हैं, इसलिए आप अपने ऑर्बिट में सुप्रीम हैं। क्या आप दूसरों को आपको इन्फ्लुएंस करने देते हैं? क्या आप न्यूज़पेपर की हेडलाइन या दूसरे लोगों के मजाक से परेशान हो जाते हैं?
अगर ऐसा है तो आपका एटीट्यूड गलत है और आपको इसे बदलने की जरूरत है। क्या आप दूसरों की बुराई के बारे में सोचते हैं? अगर हाँ, तो आपके अंदर जो इमोशन जनरेट होते हैं उसे नोटिस करें। वो नेगेटिव होंगे और आपकी हेल्थ और प्रोस्पेरिटी के लिए खराब होंगे। चलो इमेजिन करें कि दूसरा इंसान मतलबी झूठा है और तब उस इमोशन को नोटिस करें जो आपके अंदर जनरेट होता है। अब इस सिचुएशन को उल्टा कर दें और उसी इंसान को सच्चा, सिंसियर और प्यार करने वाला इमेजिन करें और फिर जो आपके अंदर इमोशन जनरेट होता है उसे नोटिस करें। क्या ये पॉजिटिव है? तो फिर क्या आप अपने एटीट्यूड के मास्टर नहीं हैं? असलियत में पूरी बात की सच्चाई ये है कि आपका जिंदगी के प्रति एटीट्यूड इस बात से डिटरमाइन होता है कि आपका भगवान के प्रति क्या नजरिया है। अगर आपका नजरिया है कि भगवान स्पिरिचुअल पावर है और वो आपको हमेशा रास्ता दिखा रहा है और आपको अमीरी की तरफ ले जा रहा है, तब आप दुनिया को एक पॉजिटिव और अफर्मेटिव तरीके से देख रहे होंगे। एक 16 साल का स्कूल जाने वाला लड़का ऑथर से बोला कि मेरे बहुत गंदे ग्रेड्स आ रहे हैं, मेरी मेमोरी फेल हो रही है, मुझे नहीं पता कि मैटर क्या है। ऑथर कहते हैं कि जो चीज गलत थी वो था उसका एटीट्यूड। उसने ये जानकर एक नया एटीट्यूड अपनाया कि उनकी स्टडीज एक अच्छे कॉलेज में एंट्री लेने और एक एडवोकेट बनने के लिए कितनी जरूरी है। उसने रोज प्रेयर करना शुरू किया, जो कि सबसे तेज तरीका है अपनी मेंटालिटी को बदलने का। इस लड़के ने ये समझा कि उसके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है। उसने ये क्लेम करना शुरू भी किया कि उसकी मेमोरी बिल्कुल परफेक्ट है और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस उसे हमेशा वो चीज बताती है जो उसे जानने की जरूरत है। उसने दूसरे टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए प्यार और गुडविल फील करना शुरू किया। ये लड़का अब उस आजादी को एंजॉय करता है जो उसने पहले कभी नहीं की है, और ऐसा आप भी कर सकते हैं। हमने पहले भी कहा है कि हमारे सारे मेंटल एटीट्यूड्स हमारी इमेजिनेशन से कंडीशन होते हैं। अगर आप इमेजिन करते हैं कि आज का दिन बहुत खराब होगा, कि आज बिजनेस बहुत खराब होगा, कि आज बारिश होगी, कि कोई भी कस्टमर आपके स्टोर में नहीं आएंगे, तब आप अपनी इस नेगेटिव इमेजिनेशन का रिजल्ट देखेंगे। उन सारी चीजों को इमेजिन करें जो सुंदर हैं, नोबल हैं और अच्छी हैं। आपका जिंदगी के प्रति इमोशनल एटीट्यूड बदल जाएगा। आप जिंदगी के बारे में क्या इमेजिन करते हैं? क्या आपकी जिंदगी खुशी से भरी होगी या फिर पूरी जिंदगी परेशानियों से घिरी होगी? ये सच में इंसान के इमेजिन करने वाले दिमाग से ही है जिनसे सारे रिलीजन जन्मे। इमेजिनेशन से ही टीवी, रेडियो, सुपरजेट्स और सारे मॉडर्न इन्वेंशन इस दुनिया में आए हैं। आपकी इमेजिनेशन इन्फिनिटी का एक खजाना है जिससे सारे चुनिंदा गाने, आर्ट, पोएट्री और इन्वेंशन निकलते हैं। इमेजिनेशन के बारे में और डिटेल में समझने के लिए आप द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की बुक समरी को कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज को और साथ साथ हजारों ऑडियो बुक्स को भी सुन सकते हैं। इसे सुनने के लिए आपको अलग से वक्त निकालने की जरूरत भी नहीं है। ट्रैवल करते हुए, रिलैक्स करते वक्त, वॉक करते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं। आप सबको पता ही है कि अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RVC50 कूपन कोड यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बिजनेसमैन जिसका बिजनेस आगे बढ़ रहा हो, लेकिन अगर वो नेगेटिविटी में फंसा रहता है, तो ये इमेजिनेशन की गलत यूज का एग्जाम्पल है। वो ऑफिस से घर आता है, अपने दिमाग में फेलियर की एक मोशन पिक्चर बनाता है, अपने बैंक अकाउंट को खाली देखता है, अपने घर और बिजनेस को बेचते हुए देखता है। अगर वो हमेशा इस पिक्चर में घुसता रहा तो वो पक्का फेलियर को अपने पास ला रहा है। उसके पास सक्सेस और फेलियर की चॉइस है, लेकिन उसने फेलियर को चुना। यह है इमेजिनेशन की ताकत। जो लोग फालतू की चिंताएं लेते हैं वो लोग कभी भी कुछ अच्छा या प्यारा सोच नहीं सकते। वो ये जानते हैं कि कुछ बुरा या बर्बाद करने वाला होने ही वाला है। वो आपको एक भी रीजन नहीं दे सकते कि क्यों कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो उन हजारों रीजन के साथ तैयार रहते हैं कि क्यों कुछ बुरा होना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। इसका सिंपल सा रीजन है, ये लोग हैबिचुअली नेगेटिव होते हैं, यानी कि उनकी काफी ज्यादा थिंकिंग नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव। जितना आगे तेरे पास हो दिखा उतना, जितना आगे तेरे पास हो और बात उतनी ही का, जिन तेरी औकात हो। दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार।